We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजा का आखिरी सफर शुरू हो चुका था। 20 मई को नई नवेली जोड़ी हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो चुकी थी। दोनों शिलोंग के एक होम स्टे में रुकते हैं। अगले दिन यानी 23 मई को वो चेरापूंजी के पास नोंग्रीट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने जाते हैं और यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। 23 मई की दोपहर सोनम अपनी सास को फोन करती है। फोन पर वो हाँफ रही थी। सोनम ने अपनी सास से कहा कि हम जंगल में हैं। उसने ये भी कहा कि वो 11 का व्रत रख रही है और वो उस व्रत को नहीं तोड़ेगी। ये आखिरी बार था जब दोनों की परिवार से बात हुई। इसके बाद राजा और सोनम दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया। राजा और सोनम से जब परिवार वालों की बात नहीं हुई तो पूरा परिवार टेंशन में आ गया। दोनों को ढूंढने के लिए सोनम का भाई और रिश्तेदार शिलोंग रवाना हो गए। पुलिस से गुमशुदगी की शिकायत की गई। शिकायत के बाद सर्चिंग शुरू हुई। सर्च के दौरान दोनों की किराए की स्कूटर 24 मई को लावारिस हालत में मिलती है। 8 दिन की तलाश के बाद 2 जून 2025 को मेघालय पुलिस को वेई सोंडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिलता है। शव मिलने के बाद पुलिस डेड बॉडी को आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि राजा की हत्या माचिट से की गई थी। राजा की मौत की खबर से पूरा परिवार टूट जाता है। जिस घर में अभी शादी की झालर तक नहीं उतरी थी, जहां शहनाई की धुन अब भी बज रही थी, उस घर में मातम पसर जाता है। राजा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर राजा की पत्नी सोनम कहां है। सोनम के घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर हो। सोनम लापता थी। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोनम गई कहां। कई तरह के सवाल उठने लगे। सवाल बड़ा था। सवाल था क्या सोनम को किसी ने अगवा कर लिया। सवाल था कि क्या लूटपाट के लिए राजा का कत्ल कर दिया गया। सवाल कई थे, लेकिन इन सवालों के जवाब ना तो पुलिस के पास थे और ना ही किसी और के पास। इंदौर से शिलोंग हनीमून पर गए कपल की मर्डर और मिसिंग वाली मिस्ट्री ने पूरे देश को उलझा दिया। खाकी वालों का सिर चकरा रहा था। जगह जगह पूछताछ की जा रही थी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। इसी तफ्तीश के दौरान मर्डर और मिसिंग मिस्ट्री वाली इस मिस्ट्री में एक नया मोड़ आता है। एक गाइड इस मामले का गवाह बनकर सामने खड़ा हो जाता है। मेघालय के मावला ख्यात इलाके के एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी के दावे ने राजा के मर्डर और सोनम के मिसिंग वाले राज को और गहरा कर दिया। उस लोकल टूरिस्ट का दावा था 23 मई को राजा और सोनम को उसने देखा था। राजा सोनम के साथ 3 पुरुष भी साथ थे। सभी ट्रैकिंग पर निकले। 3000 सीढ़ियां चढ़ी गईं। चारों पुरुष आगे और सोनम पीछे चल रही थी। तीनों पुरुष राजा से हिंदी में बातें कर रहे थे। गाइड की इस गवाही ने मामले को और पेचीदा बना दिया। पुलिस ने गाइड की स्टेटमेंट ली। पुलिस ने कई एंगल पर जांच तेज कर दी। राजा के शव से सोने की अंगूठी और चेन गायब थी। उसी क्षेत्र से खून से सनी माछेटी भी बरामद हो चुकी थी।
पुलिस को पहले लूटपाट और कत्ल का शक था, लेकिन तभी मौकमा गांव से एक ब्लैक रेनकोट मिलता है। वो रेनकोट सोनम ने पहन रखा था। शिलोंग के उस होटल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। करीब 4 मिनट के इस वीडियो में कई बातें ऐसी थी जो पुलिस को भी समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस जांच के दौरान जो रेनकोट मिला था, सीसीटीवी में वो रेनकोट सोनम पहने दिखाई दे रही थी। बाद में उस रेनकोट को उतारकर स्कूटी में रखते हुए भी वो नजर आती है। सीसीटीवी में सोनम फोन लेकर कुछ परेशान सी दिख रही थी। सीसीटीवी में देखकर ऐसा लग रहा था कि सोनम और राजा कहीं घूमने जा रहे हैं। राजा स्कूटी पर बैठ जाता है। सफेद कपड़े में सोनम मोबाइल लेकर स्कूटी से थोड़ा दूर जाती दिखती है। सोनम परेशान थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। बार बार वो फोन लेकर इधर उधर घूमती, फिर राजा के करीब आती। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद दोनों स्कूटी से घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये वही सीसीटीवी था जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बना। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। अचानक एक बड़ी खबर आती है। खबर आती है कि यूपी पुलिस ने राजा हत्याकांड की सबसे बड़ी गवाह और राजा रघुवंशी की नई नवेली दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया। सोनम की गिरफ्तारी कैसे हुई, इस बात का खुलासा खुद गाजीपुर के एसपी सिटी ने किया। एक तरफ सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी थी, दूसरी तरफ सोनम के घरवाले सोनम की बात दोहरा रहे थे। उसी वक्त मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने सोनम की गिरफ्तारी पर मेघालय पुलिस की पीठ थपथपा दी। कॉनराड संगमा ने एक्स पर लिखा कि राजा हत्याकांड में 7 दिन के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने सरेंडर कर दिया है। सोनम के साथ साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी ने इस कहानी को और उलझा दिया। सवाल था कि गिरफ्तार किए गए लोगों का सोनम से कैसा कनेक्शन था। इसी बीच पता चला कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नाम के शख्स से था। सोनम का सनमाइका का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसके ऑफिस में ही काम करता था। सोनम के ही कहने पर राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों के साथ राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। ये केस आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। फिलहाल अभी भी कई तरह के सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब भी जल्द मिल जाएंगे। फिलहाल बचपन में आप सबने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी। कहानी है, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। फिलहाल
इस कहानी में राजा मर चुका है और रानी सलाखों के पीछे है। कहानी खत्म हो चुकी है, कुछ बचा है तो वो हैं कहानी से जुड़े कुछ किरदार जो पुलिस के सामने अपने अपने राज खोलेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस मर्डर मिस्ट्री पर हमारी एक खास पेशकश जारी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।